रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने में एक औरत आपके सामने आके बैठ गई। दूध पीता बच्चा उसकी गोद के अंदर था और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुखातिब हुई। आपसे उसने कोई तवीज़ ना मांगा, कोई दम दरूद ना मांगा, बच्चे को नजरे बद लग जाए कोई वजीफा ना मांगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके अर्ज करने लगी, कमली वाले आज आप मुझे बता दो कि अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। कभी हमने भी पूछा? सुबह उठते हैं जिसने मुंह नहीं धोया होता, डॉलर का रेट क्या है, पाउंड कितना महंगा हो गया, देखा भी कभी हमने पाउंड? हमने तो अरसा हो गया नहीं देखा, भाई तुमने चाहे देखा हो क्या? करोड़ पक्के में पाउंड पे कारोबार, हर बंदा महंगाई बड़ी, सोना बड़ा महंगा हो गया। पकाने तूने आलू बताऊं तो सोंगे सोने के चक्कर में लगा पड़ा। बता मौलवी साहब इस तरह बात है कि नहीं? दुनिया ख्वाहिशात की जगह नहीं, दुनिया जरूरत की जगह है। जब जरूरत को ख्वाहिशात के अंदर तब्दील कर देंगे तो जायज चीजों को भी हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। दुनिया की जिंदगी में मकान दुकान मेरे अजीजों जरूरत थी, अगर इसे हमने ख्वाहिश की बिना पर मेरे अजीजों हासिल करना शुरू कर दिया तो मालिक कायनात जरूरत की चीजें भी अपने बंदों पर तंग करने में देर नहीं करेगा। आज मेरे अजीजों हालात ही है, कारोबार वाला परेशान है, मकान वाला परेशान है, दुकान वाला परेशान है, नौकरी मुलाजमत वाला परेशान है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इसे जरूरत के दर्जे में रखना चाहिए था, हमने इसे ख्वाहिशात के दर्जे में रख दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, आके कहने लगी, बता खुदा अपने बंदे से कितना प्यार करता है। पाक पैगंबर ने मौके की मुनासबत से बात कर दी, क्योंकि अल्लाह का नबी है, अल्लाह का नबी दाएं बाएं की बातों से मदद नहीं लेता, बल्कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जब भी बात कहता है खुदा के आर्डर से कहता है, वरना अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नबी को लभी लाने की इजाजत नहीं। आपने उसकी गोद में बच्चा देखा, फरमाया जितना तो अपने बच्चे से प्यार करती है इससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। लोतड़े पोतड़े इसके धोने में देर न करे, पोटी पिशाब में गर्मी सर्दी की परवाह न करे, खुश्क तरी की परवाह न करे, सारे काम काज छोड़कर हंडिया चूल्हे पे जलती हो पक रही हो, पकते पकते जल जाए परवाह न करे, अल्लाह अकबर नहा की परवाह न करे, गर्मी सर्दी की परवाह न करे, सारी रात अपने बच्चे को अपने दुपट्टे से पंखा बना के जलती रहे। ये माँ है। और मेरे अजीजों, अगर बच्चे के जिस्म पे कट लग जाए, गोदी से पंगूड़े की गांठ खुल जाए, कपड़ा जो चरपाई की भाई के साथ बांधा होता है अगर उसकी गिरा खुल जाए, बच्चा नीचे धड़ाम से गिरे, चोट मेरे अजीजों बच्चे को नहीं लगती, माँ के कलेजे को लगती है। कितनी वफादार माँ शोहर से लड़ने में देर नहीं करती, चाचा चाचों से लड़ने में देर नहीं करती, भांजे भतीजों से लड़ने में देर नहीं करती। अगर ननिहाल के अंदर उसके बच्चों को बुरा कहे तो माँ बाप को भी औलाद के चक्कर में छोड़ने में देर नहीं करती। कहने लगे मालिक के कायनात के प्यारे हबीब ने फरमा दिया, फरमाया जितना तू अपने बच्चे से प्यार करती है इससे 70 गुना ज्यादा अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है। उस औरत की जहानत देखो, उसके बुढ़ापे पे मैं कुर्बान जाऊं, उसके औरत होने पे, उसके मिजाज, उसकी अकल नकल असल पे कुर्बान जाऊं। दरियाए नबूवत के सामने कहने लगी, कमली वाले अगर 70 गुना माँ से अल्लाह अपने बंदे से ज्यादा प्यार करता है तो फिर कोई माँ अपने बच्चे को आग में नहीं फेंकना चाहती, तो मालिक कायनात जो 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है वो अपने बंदे को जहन्नम में कैसे गिराएगा, आग में कैसे गिराएगा। रहमत आलम की आंखों में आंसू आ गए, आपके पानी आंसुओं के कतरों से आपकी पलकों ने गुसल करना शुरू कर दिया। ये आंसू बहते बहते आपकी दाढ़ी मुबारक को तर करने लगे, आपके सीने पे गिरने लगे। पाक पैगंबर की जुबान से कुछ ना निकला, आपने अपने सर मुबारक को झुका लिया। सहाबा इकराम परेशान हो गए, फिर आपने अपना सर मुबारक उठाया, वो सर अल्लाह ने जिस पर खत्मे नबूवत का ताज रखा, फिर आपने सर मुबारक उठाया। फरमाया लोगों इस औरत की तरफ देख लो, रब अकबर की कसम है इस कर्मों वाली ने, बख्तों वाली ने अल्लाह की रहमत को पहचान लिया है।
4 बच्चों के बाप होकर करोड़ पक्का के अंदर जरी अराजी आबाद है, मकान तुम्हारे पास मौजूद है, बेहतरीन खाने को औलाद तुम्हारे पास मौजूद है, नेक बीवी खूबसूरत बीवी तुम्हारे मेरे पास मौजूद है, घर के अंदर कपड़े लत्ते की कमी कोई नहीं, औकात तो हमारी टाट के लिबास की नहीं थी, लेकिन मालिक ने मेहरबानी फरमाई, अलमारियां कपड़ों से भरी पड़ी हैं, बक्से हमारे बिस्तरों से भरे पड़े हैं, अनसिले कपड़े तो मेरे अजीजों पहने हुए सिले हुए कपड़े तो दूर की बात है, अनसिले कपड़ों की भी गिनती हमारे अंदर कोई नहीं, लेकिन फिर भी मेरे अजीजों कोई भी अपने रब का शुक्र करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। कौन है? सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं, घर के अंदर 3-3 महीने हो गए चूल्हा नहीं जला, लेकिन सजदे में पड़े हैं, ऐसे अल्लाह के सामने रो के दिखा रहे हैं जैसे हंडिया के उबलने की पकने की आवाज आवे, वैसे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आवाज आ रही है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कदमों पे हाथ रख दिया, अल्लाह के प्यारे नबी क्यों इतना परेशान हो, क्यों मालिक के कायनात को रो के दिखा रहे हो? फरमाया आयशा बात गुनाह सवाब की नहीं है, मैं तो अपने रब का रो रो के सजदे में रात की तनाइयों में इसलिए शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उस मालिक के कायनात ने मैं यतीम के ऊपर खत्म नबूवत का ताज सजा दिया है। ये तो बदकिस्मत उम्मत है जिसे रोटी खाते हुए खुदा याद नहीं आता, पानी पीते हुए खुदा याद नहीं आता। आपका मेरा अल्लाह से ताल्लुक इतना मजबूत है, फरमाया दस्तरखान तो दूर की बात है, ऐ मेरा बंदा जब तू बाथरूम में जावेगा आवेगा तब भी मैं मालिक कायनात को तुझे अपने साथ याद रखना पड़ेगा। नमाजें तो दूर की बात है, जुमे की नमाज तो दूर की बात है, तहज्जुद की नमाज दूर की बात है। फरमाया जब घर से निकले उस वक्त भी मुझे याद करियो, जब घर में दाखिल होवे उस वक्त भी मुझे याद करियो, दुकान पर बैठे गल्ला खोले तब मुझे याद करियो, ग्राहकों से डीलिंग करे तब मुझे याद करियो। इलाहुल आलमीन तुझे कैसे याद करूं? मैं कोई हाजी नमाजी कोई नहीं, मैं कारी कुरान कोई नहीं, मैं शेखुल हदीस कोई नहीं, मैं दारुल कुरान से पढ़ा कोई नहीं। मालिक के कायनात का दरियाए करम जोश में आ गया, फरमाया ऐ मेरा बंदा तुझे बिस्मिल्लाह तो पढ़नी आती है? जी मेरे मालिक पढ़नी आती है, जिसे जिसे पढ़नी आती है सारे पढ़ के दिखा दो। को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमाए किराम ने फरमाया जो 3 मरतबा सुबह उठते ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत कर लेता है, मालिक के कायनात उसके 24 घंटे के सारे कामों को अपने जिम्मे ले लेता है। सुबह सुबह मुझे तो भैंसे याद आती हैं, मुझे तो गाय याद आती हैं। अल्लाह अकबर, दूध लेके मार्केट के अंदर जाना है मेरे अजीजों, सुबह सुबह हमें तो अल्लाह अकबर किचन याद आता है, बच्चों का यूनिफॉर्म याद आता है। याद रखो अद्दीनु नसीहा, दीन एक नसीहत है, पल्ले बांध लो। अल्लाह की कसम गुजर गए याद करोगे, जीते रहे तो आप दुआएं दोगे। मेरे अजीजों ये अम्मा ये बेटियां मेरी पर्दे में बैठी हैं, इनको आपसे मुझे ज्यादा पता है। सुबह सुबह बच्चे को जब यूनिफॉर्म पहनाती हैं तो यूनिफॉर्म पहनाने से पहले बच्चे का बैग तैयार करती हैं। अगर उसमें शार्पनर ना हो, अगर उसमें कलम ना हो, अगर उसमें रबड़ ना हो, अगर उसके अंदर स्केल ना हो, तो माँ यूं घूर के देखेगी और कहेगी ऐ मेरे बच्चे मैंने कल ही तो तुझे 2 शार्पनर दिए थे, कहाँ चले गए? जब बच्चा ऊँ करके दिखाए तो माँ को ऊँ पे प्यार आ जाता है। अलमारी से नया शार्पनर निकाल कर, अलमारी से नई रबड़ निकाल कर बच्चे की ज्योमेट्री में रख के कहती है अच्छा, हल्का सा यूं करके मुंह के ऊपर मारती है, क्यों कान मरोड़ती है, कहती है अच्छा अब इसे गुमना करना, कल करेगा तो मार पड़ेगी। अगले दिन आया तो फिर माँ ने देखा, माँ ने डांट दिया। अगले दिन आया, माँ ने कहा चल दफा हो मेरे सामने ना आना। मुझे ईमानदारी से बताओ ये फर्जी कैफियत है, सालों साल की कैफियत नहीं। जो कहती है कि मेरे सामने ना आना, दूसरे लम्हे में दूसरे बच्चे को कहती है देख कहाँ चला गया, नजर नहीं आ रहा है, आजा उसको को रोटी खा ले। ये जितना मुंह अपनी मुंह फैलाए गालें फैलाए, ये माँ यहाँ चूमती है यहाँ चूमती है, कहता आजा आजा बेटे रोटी खा ले। ये बच्चा कहता था मारा क्यों था? फिर माँ कहती अब क्यों नहीं मारा मेरे बेटे, ले 10 रुपए ले ले, नहीं 20 रुपए ले ले। कभी कभी माँ अपना कलेजा खोल के रख देती है, ले सारे का सारा ले ले। यही निजाम अल्लाह का अपने बंदे के साथ है। जब दुनिया के अंदर इंसान का बच्चा बनाकर मेरे रब ने आपको मुझे भेजा तो
अल्लाह जल्ला शानू ने ईमान वाला बैग दिया था, हुजूर की मोहब्बत वाला बैग दिया था, सहाबा की गुलामी वाला बैग दिया था, दीन इस्लाम की मोहब्बत वाला बैग दिया था, अमाले साले नमाज रोजे का बैग दिया था। पर फरमाया तो बंदे से गुम ना करना, सही सालिम लेके आना। जब मालिक कायनात दुनिया की जिंदगी में इस बैग के अंदर नमाजों का सजदा, रमजान का रोजा नहीं देखता तो कभी कभी हल्का सा चमाटा मार देता है। हालात आ जाते हैं, कभी फसलों के जरिए, कभी दुकान के खसारे के जरिए, कभी बारिश वक्त पे ना होना। जब ज्यादा ही गुस्सा आता है तो सैलाब की जद के अंदर आके लपेटा देता है।